कभी कभी आपने देखा है कुछ लोगों की आंख फड़क रही है, वो आंख नहीं मार रहे, ना कि वो गुड लक बैड लक हो रहा है। एक मेडिकल कंडीशन होती है जिसमें आई की ट्विचिंग होती है, जिसे हम ब्लेफरोस्पाज्म बोलते हैं। मैं हूँ डॉक्टर देवांशी शाह और आज डिस्कस करेंगे ब्लेफरोस्पाज्म होता क्या है, इसके कारण क्या है और इसकी ट्रीटमेंट ऑप्शंस क्या है। BEB बेनाइन एसेंशियल ब्लेफरोस्पाज्म एक न्यूरोलॉजिकल कंडीशन है जो आमतौर पे इनवॉलंटरी होती है, जैसे कि वो पेशेंट के हाथ में नहीं होता है और वो अपने आप ही ट्विच या मूवमेंट करती है। कभी हल्की सी ट्विचिंग ओकेजनली या कभी इतनी ज़्यादा कि पेशेंट को आँख खोलने में भी मुश्किल होती है, और कभी अपने रूटीन काम जैसे कि किसी के साथ बातें कर रहे हैं या न्यूज़पेपर रीड कर रहे हैं या रोड क्रॉसिंग कर रहे हैं तो इसमें दिक्कत आ जाती है, क्योंकि आईलिड ही बंद है तो विजन लॉस भी होती है। सबसे पहले कभी कभी एक आईज नोटिसेबल होती है और शुरुआत होती है और पेशेंट हमें बोलती है डॉक्टर अक्सर हमारी आंख फड़कती रहती है, और धीरे धीरे दोनों साइड भी अफेक्ट हो जाती है। इट इज़ अ बायलैटरल कंडीशन। ये ब्लेफरोस्पाज्म होता क्यों है, तो इसके रीजंस काफ़ी अनक्लियर है, बट कभी कभी ब्रेन का एक पार्ट होता है बेसिल गैंग्लिया, उसमें डिसफंक्शन होने के कारण हो सकता है। तो बेसिकली जो नर्व और मसल का कनेक्शन है उसमें मिसफायरिंग होता है। लेकिन काफ़ी फैक्टर्स हो सकते हैं जो ये कंडीशन को ट्रिगर कर सकते हैं, जैसे कि स्ट्रेस, इमोशनल इम्बैलेंस या लैक ऑफ स्लीप। इवन समटाइम्स ब्राइट लाइट या ओवर स्क्रीन टाइम कैन कॉज सेंसिटिविटी। अदर न्यूरोलॉजिकल कंडीशंस जैसे कि पार्किंसोनिज्म है, ये भी एसोसिएटेड है विद ब्लेफरोस्पाज्म। ऑल्सो समटाइम्स ड्रग इंड्यूस कोई टैबलेट से भी ये प्रेसिपिटेट हो सकता है। यहाँ एक मेंशन करना चाहूँगी, समटाइम्स आई इरिटेशन, ड्राइनेस और क्रोनिक ऑक्यूलर सरफेस डिसऑर्डर्स कैन ऑल्सो बी एसोसिएटेड विद ब्लेफरोस्पाज्म। ब्लेफरोस्पाज्म की ट्रीटमेंट प्लान डिस्कस करेंगे तो वी गिव योर बोटुलिनम टॉक्सिन इंजेक्शंस। इसके छोटे छोटे मल्टीपल इंजेक्शंस देते हैं जो ब्यूटीफुली आपके मसल को ब्लॉक कर देती है, तो आपकी ये ट्विचिंग की फ्रीक्वेंसी है वो रेड्यूस हो जाती है, बट आपकी नॉर्मल आईलिड जो बंद और खुला होता है वो नॉर्मल होती है। तो ये आपको डेली रूटीन में काफ़ी हेल्प कर सकती है एंड इसके कुछ भी साइड इफ़ेक्ट्स नहीं है। इसका इफेक्ट 3 to 4 मंथ्स लास्ट होता है और मेंटेनेंस इंजेक्शंस लेने पड़ते हैं। सम लाइफस्टाइल चेंजेस जैसे कि प्रॉपर स्लीप, रिडक्शन ऑफ स्ट्रेस, मेडिटेशन, ये आपकी फ्रीक्वेंसी डिक्रीज कर सकता है। तो बोटुलिनम टॉक्सिन एक प्राइमरी ट्रीटमेंट है, लेकिन कुछ केसेस में हम ओरल एडजुवेंट मेडिकेशन भी देते हैं। ब्लेफरोस्पाज्म के ट्रीटमेंट में सर्जरी का रोल बहुत ही लिमिटेड है, लेकिन रेयर केसेस में हम सर्जरी कॉल्ड माइमेक्टमी भी एडवाइस करते हैं। सबसे इम्पोर्टेंट बात है कि ये आईलिड ट्विचिंग हम अक्सर इग्नोर कर देते हैं और हमारे फैमिली या रिलेटिव्स में ही कोई सफ़र कर रहा है बट हमें चला लेते हैं कि इनको ज़रूरत क्या है। ये सच नहीं है। अगर आपकी रूटीन लाइफस्टाइल, आपकी डेली एक्टिविटी या आपका कॉन्फिडेंस अफेक्ट हो रहा है तो आपको बिल्कुल ही ट्रीटमेंट कंसिडर करनी चाहिए। सो राइट टाइम पे डायग्नोसिस एंड टाइमली ट्रीटमेंट इज़ इम्पॉर्टेंट। तो आप ये इनवॉलेंटरी मूवमेंट से सफ़र कर रहे हैं या आप पहचानते हैं किसी को जिनको ये मूवमेंट्स हो रही है और उनको पता नहीं है कि इसका ट्रीटमेंट क्या करना है, तो उनको ये वीडियो ज़रूर शेयर कीजिए। मैं हूँ डॉक्टर देवांशी शाह, आपकी आई सर्जन, और मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक आपकी आंखों का ख्याल रखिए।